डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलेंगे कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। कैसे होते हैं कुंभ लग्न के जातक या फिर कुंभ राशि के जातक। इस वीडियो को यदि आप लग्न से देखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो। वैसे दोनों से ही बहुत हद तक आप देखेंगे कि आपको जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम लगेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आने वाले 5 साल जो अप्रैल में 4 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, इनका क्या प्रभाव रहेगा आने वाले 5 सालों पर कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। तो उस राशिफल पर तो हम चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले नज़र डाल लेते हैं कि कुंभ लग्न के जातक या कुंभ राशि के जातक कैसे होते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस काल चक्र की 11वीं राशि, शनि महाराज की जो 2 राशियां हैं उनमें से एक राशि। ऐसा कहा जाता है कि ये शनि महाराज की पॉजिटिव राशि है, सकारात्मक राशि है। मैं बहुत हद तक इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि दोनों ही राशियां प्रबल होती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वो किसी और संदर्भ में कहा जाता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन शनि महाराज की राशि होती है तो शनि महाराज के कारकत्व तो आते ही हैं। पहले हम बात करेंगे कि इस लग्न के जातक या इस राशि के जातकों में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। सबसे जो पहला पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, ये बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं। ये लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। जितनी क्षमता इनकी होती है कई बार उससे ज़्यादा बढ़कर ये लोगों की मदद करते हैं। इनके अंदर एक शुभता होती है। कुंभ ये जो शब्द है ये अपने आप में बहुत शुभ शब्द है। आप सबने सुना होगा कुंभ का मेला, वो सनातनियों का, हिंदुओं का सबसे पावन एक अवसर होता है। तो एक पावन जो अफेक्ट होता है, एक जो शुभता होती है, वो इन जातकों में हमेशा विद्यमान होती है। ये कहीं पे जाते हैं, यदि इनकी कुंडली अच्छी है, ठीक भी है, नॉर्मल भी है, तो एक अच्छी एनर्जी को साथ में लेके जाते हैं। लोग इनकी अच्छी एनर्जी को फील कर सकते हैं। जो आजकल के यंग जनरेशन शब्द यूज़ करते हैं वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, वो इनके अंदर से बहुत आती है और बहुत अच्छा इनका एक फैक्टर भी होता है। इनको पैसा कमाना अच्छा लगता है, उसको ये इन्जॉय करते हैं। इसके साथ ही ये लोग जो पैसा कमाते हैं उसको खर्च भी करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर मुझे इन लोगों का लगता है, क्योंकि कई लोग होते हैं, कई ऐसे लग्न होते हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन फिर ज़िंदगी भर बचाते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉरस, ये लोग पैसा कमाते हैं पर ज़्यादा खर्च नहीं करते। इनके बच्चे, इनके आसपास के लोग बहुत एंजॉय करते हैं, ये हमेशा बचाते रहेंगे। लेकिन कुंभ के साथ उल्टा है, ये पैसा कमाते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा करना भी चाहिए। बहुत कर्टियस होते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक शुभता होती है, एक भद्रता होती है इनके अंदर। लोगों से मिलेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही मिठास के साथ, बहुत ही सौम्यता के साथ मिलेंगे। ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और जब पैसा कमाने की बात आती है, जब इनको दिख जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ में पैसा बन सकता है, फिर इनका जो डिटर्मिनेशन का फैक्टर होता है, जो डिटर्मिनेशन लेवल होता है, वो एक अलग ही स्तर पे पहुंच जाता है। और कुछ गलत नहीं है पैसा कमाने में। इम्प्रैक्टिकल लोग ही ऐसा बोलेंगे कि भाई पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से आज के ज़माने में ये सबसे एक इम्प्रैक्टिकल बात होती है। पैसा बहुत कुछ होता है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट। ये पैसे को खर्च, जैसा मैंने कहा, करते हैं। ये अपने ऊपर भी करते हैं और अपने आसपास के लोगों पर भी पैसा खर्च करते हैं। काफ़ी साहसी होते हैं। इनको पॉपुलैरिटी पसंद है। इनको चाहिए कि हाँ जब ये आसपास निकलें अपने घर के तो लोग इनको पहचानें, सलाम दुआ हो, ये सब चीज़ें हो, इनको बहुत अच्छा लगता है। ये यूजुअली इनका एक अच्छा नाम हो जाता है इनकी सोसाइटी में, इनके आसपास के लोग इनको जानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ भी उस व्यक्ति का तो सिर्फ नाम ही चलता है, या कोई कहता है कि भाई वहाँ पर जाके उससे ये ले लो, मेरा नाम ले दियो, तो वैसे ये लोग होते हैं, इनका नाम चलता है क्योंकि इन लोगों ने दूसरों के लिए मदद भी की होती है, तो एक रेपुटेशन इनकी बन जाती है। एक संन्यास लेने का इनके अंदर बहुत
प्रबल इच्छा होती है। ये अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने दोनों में ही रखा है। तो ये जो संन्यास वाला जो इनका फैक्टर होता है, ये थोड़ा इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है, धर्म की तरफ भी लेके जाता है। इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पैसा कमाने में बहुत चतुर होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, इनको बस लगना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की, फिर तो इनके सारे के सारे जो भी स्किल्स होते हैं वो सामने आ जाते हैं। हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के बहुत हाई होते हैं। इनको पता है कि इनको किस तरह से के लोगों से मिलना है, किस तरह के लोगों से नहीं बात करनी है। ये भी अच्छी चीज़ है। इनकी जो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होती हैं ये भी बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार, कभी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, अगर 5-6 लोग हैं तो उसमें से 2-3 बोलेंगे कि भाई कुछ भी ले लो, आपको जो पसंद है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं, ये साफ बता देंगे कि मुझे ये खाना है और मुझे ये नहीं खाना। तो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। इनको मोस्टली ज़्यादातर मैंने कुंभ लग्न के जातकों में देखा है कि इनको ज्योतिष में बहुत विश्वास होता है। ज्योतिष में विश्वास के साथ साथ ये उसके बारे में पढ़ते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। और कई ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जो ज्योतिष से बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं, क्योंकि ज्योतिष में उनकी एक आस्था होती है। ज्योतिष से वही व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है जो इसको समझने की कोशिश करता है, जो समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है। जो उपाय और जो पूजा पाठ होती है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक ज्योतिषी क्या बताता है, उसको कैसे एक जातक एनालाइज करता है, वो इनको बहुत अच्छा आता है। इसलिए ये ज्योतिष का फ़ायदा भी उठा पाते हैं। साइकोलॉजी भी इनकी बहुत अच्छी होती है, लोगों को समझ जाते हैं। मेडिटेशन करते हैं, धार्मिक बहुत होते हैं, धर्म के प्रति आस्था बहुत होती है। एक सेक्रीफाइस वाला नेचर होता है इनका। कभी कभी अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। इनकी जो मैरिड लाइफ होती है यूजुअली अच्छी होती है। एक अफेक्शन का फैक्टर होता है। भले ही जो बाकी लोग हैं उनको समझना है कि इनके अंदर क्या है, कि इनकी शादी अच्छी चल रही है, क्योंकि ये वो चीज़ दिखाते नहीं है कि इनके बीच में कितना अफेक्शन है, लेकिन बहुत प्यार होता है, बहुत अफेक्शन होता है। स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना इनको बहुत पसंद है। ये जिसको पसंद करते हैं, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो इनकी पसंद का है, जो इनको भाता है, उसके लिए किसी भी हद तक कोई भी काम करने को रेडी हो जाते हैं। ये भी इनका बहुत अच्छा एक मेरे को नेचर लगता है। इनका नेचर जो ओवरऑल होता है बहुत हैप्पी होता है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, एक पॉजिटिवनेस होती है इनके अंदर। ये जाएंगे पार्टी में तो दिख जाएगा कि हाँ भाई कोई अच्छा व्यक्ति आया है, एकदम वहाँ की वाइब्स ही बदल जाती हैं। बहुत पॉजिटिव नेचर के होते हैं, बहुत भद्रता इनमें भरी होती है। अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, उनकी बहुत देखभाल करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी जब लेटर स्टेज में ये जाते हैं तो जैसा मैंने कहा, इनको पैसा खर्च करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी लग्जूरियस चीज़ों पर, क्योंकि चौथा घर जो इनका बनता है वो शुक्र का बनता है, तो लग्जूरियस चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल होते हैं और फिर अपने बच्चों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। बच्चों को ये किसी भी चीज़ के लिए यूजुअली ना नहीं कहते, भले ही उसके लिए इनको कर्जा लेना पड़े, भले ही उसके लिए इनको लोन लेना पड़े। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भी ये बहुत प्रयास करते हैं और कभी कभी तो लिमिट से आगे चले जाते हैं। प्रैक्टिकल नेचर होता है इनका, बहुत आइडियाज़ आते हैं, इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, बहुत सारे इनको नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी ये कर पाते हैं। एक सोशल नेचर इनका होता है, मिलनसार लोग होते हैं, लोगों से घुलते मिलते हैं। एक बहुत ही यूनिक नेचर इनका मैंने देखा है, ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं, मतलब कि इनको बहुत कुछ आता है। ये नहीं कि इनको एक ही चीज़ आती है, बस वही नौकरी कर रहे हैं तो बस वही कर रहे हैं, सुबह तैयार हुए, गए वहाँ पर, काम किया, खाना खाया, आ गए और ज़िंदगी कट रही है। नहीं, इनका ऐसा नहीं होता। इनको यूजुअली बहुत कुछ आता है। घर के काम भी आते हैं, बाहर के काम भी आते हैं, उसके साथ कोई और भी स्किल होगी, या तो इनको इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आता होगा, इनको खाना बनाना अच्छा आता होगा। तो ये 3-4 स्किल्स अपनी लाइफ में डेवलप करते ही हैं। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत वर्सेटाइल नेचर के होते हैं। पैसा इनके पास अपने आप आता है। यूजुअली इनको ज़्यादा भागा दौड़ पैसे के लिए नहीं करनी पड़ती। बहुत ही जागरूक होते हैं, इनको पता चल रहा होता है कि आसपास क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि इनको पता ही नहीं है कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है, जो कि आजकल बहुत रेलेवेंट है। आजकल लोग रहते हैं, उनको पता भी नहीं कि अड़ोस पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या नाम है, क्या करते हैं, लेकिन इनको सब कुछ पता होगा। ये उस बारे में जानकारी रखना पसंद करते हैं। लोगों को
बहुत आराम से पढ़ लेते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति अच्छा और बुरा तो खैर एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन इनके लिए कौन अच्छा है, इनके लिए कौन बुरा है, ये बहुत आराम से ये लोग समझ जाते हैं। अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। अगर किसी ने इनकी फैमिली को तंग किया तो ये उनको बचाएंगे तो, लेकिन उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, किसी भी। क्रिएटिव होते हैं, शायद मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं। इनके ऊपर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं यूजुअली। अब कुंडली के हिसाब से कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन यूजुअली ये बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत विश्वास के लायक होते हैं। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कुंभ के। कभी कभी ये जब लेज़ी होते हैं, जब लेथार्जिक होते हैं, लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं, और जब वो चीज़ शुरू होती है उसके बाद इनको वापस एक फ़्लो में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एक्सट्रीम लेवल की लेज़ीनेस इनके अंदर आ जाती है। जब तक इनके सारे काम फ़्लो में हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर ऑफिस जाते हैं, जब तक जा रहे हैं ठीक है, एक टाइम टेबल बंधा हुआ है, सैटरडे संडे छुट्टी है या संडे छुट्टी है, कभी इन्होंने अगर छुट्टी ले ली 4-5 दिन की, उसके बाद इनके लिए ऑफिस जाना एक बहुत ही कठिन और जटिल कार्य हो जाता है कुछ समय के लिए, जब तक वो वापस फ़्लो नहीं बन जाता। तो इनकी लाइफ में फ़्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनको ज़्यादा लंबा कोई ब्रेक नहीं लेना चाहिए और ना ही ज़्यादा लेज़ीनेस को अपनी लाइफ में स्थान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब इनका कुछ काम छोड़ने का मन करता है तो उसको छोड़ ही देते हैं, फिर इनका वो काम दोबारा स्टार्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने शुरू में कहा था कि संन्यास का इनके अंदर एक संन्यास के प्रति बहुत रुचि होती है। अब ये पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। कब भाई आपकी एज हो गई है, आप हो गए हैं 55-60 के हो चुके हैं, आपने सारे अपने जो भी धर्म थे आपने निभा लिए, पति धर्म निभा लिया, माता पिता का धर्म निभा लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद एक संन्यास की यदि आपके अंदर इच्छा आती है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी इन जातकों में बहुत अर्ली एज में ये चीज़ आ जाती है। मैंने इवन एक 17 साल के जातक में ये चीज़ देखी और बहुत प्रबल, बहुत प्रबल। कुछ योग भी ऐसे होते हैं, एक प्रवज्य योग होता है, यदि वो कुंडली में विद्यमान होता है तो वो जातक में ऑलरेडी बचपन से ही ये संन्यास लेने की आस्था होती है। लेकिन वैसे भी ओवरऑल मैंने कुंभ लग्न के जातकों में देखा है बहुत प्रबल इच्छा होती है। अभी ये इच्छा कई लोगों में बढ़ गई होगी, क्योंकि इस समय जुलाई तक आपके ही लग्न में बैठे रहेंगे, फिर अगले साल दोबारा जब आएंगे लग्न में पूरे तैयारी के साथ, तो भी आप देखेंगे कुंभ लग्न के कई जातकों का संन्यास के बारे में रुचि बहुत बढ़ जाएगी। उनका बार बार मन करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास के लिए चले जाएं। अब कितना ले पाते हैं संन्यास, कितना नहीं ले पाते, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल। ये वैसे 4-8-12 जलीय तत्व की राशि होती है, लेकिन आप देखिए तो कुंभ भी, इसमें भी जल तत्व होता है, घड़ा होता है। आपने जब इन सिंबल देखा होगा कुंभ का, तो घड़ा होता है, उसके अंदर पानी होता है। तो ये भी लोग भी बहुत इमोशनल होते हैं और टू मच इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। छोटी छोटी बात इनको चुभ जाती है, इनको बुरी लग जाती है, और प्रॉब्लम ये आती है कि वो इनको बुरी कब लग गई, कब ये बुरा मान गए, सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। कुछ आपने किया, भले ही मजाक में कर दिया, इनको वो चीज़ बुरी लग गई, तो ये आपसे कहेंगे नहीं या ना ही आपको दिखाएंगे कि भाई मुझे बुरा लग गया है। ये वहाँ से निकल लेंगे और फिर आपसे बात नहीं करेंगे। फिर कभी अगली बार आप मिले या आपने फ़ोन किया, फिर शायद फ़ोन ना उठाएं, उसके बाद फिर कभी मुलाकात हो गई, फिर ये बता देंगे भाई, या तो आपको डायरेक्टली बताएंगे या इनडायरेक्टली किसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपने एक चीज़ करी थी जिसके कारण ये बुरा मान गए। तो ये सेंसिटिव बहुत होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं कभी कभी। इनको कभी कभी वो सीमा नहीं पता चलती कि कहाँ रुकना है, उसके कारण भी कई प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आती है। कभी कभी ये क्विक निर्णय नहीं ले पाते, क्विक डिसीजंस नहीं कर पाते, उसके कारण कभी कभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाती है। कि भाई ऐसा हुआ कि हाँ, कहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन उसमें आज ही करना है, तो ये सोचने बैठ जाएंगे, फिर 2-3 लोगों से पता करेंगे, उतनी देर में वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। अब ये कभी कभी अच्छा भी हो जाता है कि वो अपॉर्चुनिटी यदि बुरी है तो बच गए, आपका लॉस नहीं हुआ, लेकिन अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो मिस भी हो सकती है। तो थोड़ा जो एक कह सकते हैं कि प्रॉम्प्टनेस में या क्विक डिसीजन में इनको प्रॉब्लम होती है।
इनको कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। जहाँ ये अकेले रहना शुरू हुए वहाँ समझ लीजिए कि इनको कोई ना कोई मानसिक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अकेले इनको बिल्कुल भी समय नहीं व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ये सोशल लोग होते हैं, ये अनसोशल नहीं है। जैसे कई राशियाँ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मीन लग्न, ये लोग अकेले भी रह लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप में खुश रहते हैं। लेकिन कुंभ लग्न के जातक, इनको अकेले नहीं रहना चाहिए। जितना ये अकेले रहना शुरू करेंगे उतना ही इनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ेंगी मानसिक तौर पर। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। अच्छा तो वो भी फिर सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है, लेकिन बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है, इन कुंभ लग्न के जातकों से बात भी करी है, वो ये बताते हैं कि हाँ भाई फ्रेंड सर्कल तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ज़रूरत के समय में यूजुअली इनका कोई भी फ्रेंड काम नहीं आता। जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी काम नहीं आता। इस चीज़ को लेकर भी ये कई बार बहुत दुखी होते हैं। कभी कभी ये पैसा अचानक से कहीं पे लॉस कर देते हैं, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, अचानक से कहीं पे ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं अपने जीवन में। कभी कभी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्पेशली अर्ली ऑन इन लाइफ, और फिर उसका एक नकारात्मक इफेक्ट इनके हेल्थ पर पड़ता ही पड़ता है। और फिर बाकी जो जीवन होता है इनका वो थोड़ा ऐसे ही बीतता है, क्योंकि हेल्थ पर इनके ऑलरेडी नेगेटिव इफेक्ट पड़ चुका होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, व्यर्थ की चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। ये लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, स्पेशली यदि इनका चंद्रमा अष्टम में है या फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो ये लोग जैसे मैंने कहा, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं। और यदि बहुत सारे दोष हैं कुंडलियों में तो ये डिप्रेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। कभी कभी नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो उस चीज़ में बहुत अंदर तक घुस जाते हैं, और फिर ये भी एक इनका रीज़न होता है कि ये डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने का इनका मन करता है। जैसा मैंने कहा, संन्यास की बहुत प्रबल इच्छा होती है। संन्यास तो खैर बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी जब घर में कुछ चिक चिक होती है, कुछ झगड़े होते हैं, तो इनका मन करता है एक बार तो कि सबको अभी छोड़ो और अपने थोड़े पे बहुत पैसे लो, जितना गुजारा हो जाए, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग चलो। बहुत बार इनके साथ ये होता है। बहुत शक्की होते हैं, अच्छा इसने ऐसा किया, अच्छा उसने ऐसा बोला, क्या रीज़न होगा। भले ही कोई रीज़न नहीं है, लेकिन इनके अंदर शक करने की जो आदत होती है बहुत प्रबल होती है। एक सनक इनको कभी चढ़ जाए, बहुत सनकी होते हैं किसी किसी चीज़ में, वो अगर इनको चढ़ जाए फिर इनको उस चीज़ से पीछे हटाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी ये स्टबर्न भी होते हैं, मतलब ज़िद्दी भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी इनके अंदर एक ज़िद, एक बचपना सा आ जाता है। कई चीज़ों में बहुत अनकन्वेंशनल होते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनसे हटकर ये बहुत चीज़ें करते हैं। इनकी लाइफ में जो बहुत इम्पॉर्टेंट समय होता है वो एक होता है 8 से लेकर 13 तक, उस समय कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद 19 से लेकर 24, ये एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। और उसके बाद 29 के बाद इनकी लाइफ कभी कभी, या 27 के बाद कभी कभी बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ लेती है। तो ये था कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स कुंभ के। विस्तृत वीडियो में कभी समय मिला तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी विस्तृत वीडियो हर लगने के बारे में बनाऊंगा, जिसमें और भी बहुत कुछ इंक्लूड कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं कि 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है उसका क्या इफेक्ट रहेगा कुंभ पर। देखते हैं जो अप्रैल 2022 में राशि परिवर्तन हुआ है 4 प्रमुख ग्रहों का, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, उनका आने वाले 5 सालों में क्या प्रभाव रहेगा कुंभ पर, इसके बारे में एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके धन स्थान में है, दूसरे स्थान में, और आने वाले 5 साल में वो आपके धन स्थान से लेकर आपके 6ठे स्थान तक गोचर करेंगे, यानी कि 2027 तक। एक अर्थ त्रिकोण में है और दूसरे अर्थ त्रिकोण तक की यात्रा करेंगे। तो ये समझ लीजिए जो आने वाले 5 साल है ये पैसे के हिसाब से, भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। वैसे भी बृहस्पति आपके लिए धन भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, डबल धन कारक हैं, और इस समय धन के स्थान में बैठे हैं। तो ये जो आने वाला 1 साल है आपका, ये पैसा तो आपके पास भरपूर आएगा। कुंडली भले ही बहुत स्ट्रांग ना हो, दशा भले ही बहुत स्ट्रांग ना हो, ये गोचर बहुत स्ट्रांग है। तो ये आने वाला 1 साल पैसे के लिए आपको लाभ उठाना है। इस समय का पैसा आएगा, प्रयत्न करेंगे उतना ही पैसा आपके लिए आएगा। बिजनेस करते हैं तो स्पेशली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
2023 से 24 आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके अगेन बिजनेस के लिए अच्छा समय रहेगा, आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। काम त्रिकोण पर क्योंकि दृष्टि रहेगी बृहस्पति की, 5वीं दृष्टि रहेगी 7वें पर, 9वीं दृष्टि रहेगी 11वें पर, और 7वीं दृष्टि रहेगी 9th पर, यानी कि भाग्य स्थान पर। भाग्य साथ देगा आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इच्छाएं पूरे करने के लिए आपको लक का, आपके फॉर्च्यून का, आपके भाग्य का अत्यंत साथ मिलेगा। शादी करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जिनकी शादी अटक रही थी, इस 1 साल में उनकी शादी का योग अपने आप बनेगा। लव मैरिज के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। कई इच्छाएं आपकी 2023 से 24 में पूरी अवश्य होंगी। 24 से 25 आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में। ये समय है प्रॉपर्टी खरीदने का, ये समय है अपने घर में खुशियां भरने का, ये समय है इमोशनल सेटिस्फैक्शन का। आपके लिए यहाँ पे जब बृहस्पति आएंगे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए हो, इवन परमानेंट सेटल जो होना चाहते हैं बाहर, उनके लिए ये साल प्रमुख रहेगा। उनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाहर वो सेट हो सकते हैं, बाहर वो रेजिडेंस उनको प्राप्त हो सकता है। तो ये साल उस चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी ड्रीम कार, आपको अपना ड्रीम हाउस, ये सब मिलने का भी पूरा संयोग बनेगा उस साल में। 25 से 26 आ जाएंगे आपके 5वें स्थान में। पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए, यानी कि शिशु प्राप्ति के लिए ये जो साल रहेगा ये अत्यंत शुभ रहेगा। लव मैरिज के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इवन जो मैरिड लाइफ चल रही थी, ओवरऑल उसकी ग्रोथ के लिए, ओवरऑल उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो साथ ही में ये समय, ये जो 1 साल का समय रहेगा 25 से 26, ये आपके भाग्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण ईयर रहने वाला है। यहाँ पे आपका भाग्य परिवर्तन अवश्य होगा। स्पेशली जो लोग एक यंग एज ब्रैकेट में है, 35 से या कहिए 25 से 40 की एज ब्रैकेट में होंगे उस समय, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साल रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से, मंत्र साधना के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। उसके बाद 26-27 आ जाएंगे आपके छठे घर में, और यहाँ पे उच्च के रहेंगे। तो यहाँ पर भी बृहस्पति आपको सुख सुविधाएं देंगे, पैसा देंगे। अर्थ त्रिकोण है, और बृहस्पति का एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो जब भी किसी घर पे बैठते हैं तो वो जो घर जिस त्रिकोण को डोनेट करता है, हर घर किसी कोण को डोनेट करता है। जैसे 1-5-9 धर्म त्रिकोण, 2-6-10 अर्थ त्रिकोण, तो वो अर्थ पे यानी कि पैसे पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, जॉब पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। शनि महाराज पे चलते हैं, आपके लग्न के ही स्वामी हैं, शुभ ग्रह हैं आपके लिए। 2025 से 27 आपके लग्न से दूसरे स्थान पर, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं तो 5 साल 2 में रहेंगे, तो लग्न और दूसरे भाव में गोचर करेंगे। लेकिन अभी कुछ समय के लिए, 7-8 महीने के लिए, जुलाई के बाद जनवरी तक वो आपके दोबारा 12वें स्थान में चले जाएंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जो कुछ खोया था पिछले 2-2.5 सालों में, वो वापस प्राप्त हो सकता है। पूरा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन बहुत हद तक अपॉर्चुनिटीज़ वापस प्राप्त होंगी। ये समय रहेगा जब आपके जो शनि महाराज है वो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो ये विपरीत राजयोग अपनी दुविधाओं से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 7-8 महीने अपनी रुकावटें आप दूर कर पाएंगे। उसके बाद आपके लग्न में आ जाएंगे जनवरी 2023 में, और 2.5 साल यहाँ रहेंगे 2025 के मध्य तक। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ कि जब यहाँ पे शनि आते हैं तो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई होती है, उनका संन्यास की प्रति बहुत रुचि होगी। तो यदि आप उस स्टेज पे हैं जब आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कर ली है, तो आप सोच सकते हैं। मैं इस चीज़ में मना ही नहीं करता, क्योंकि वो एक अंदर से ही आता है, एक अंतर्मन से आता है कि भाई सब छोड़ छाड़ कर अब संन्यास की तरफ चलते हैं। अब संन्यास की परिभाषा भी कई लोगों के लिए अलग होती है। कुछ लोगों के लिए वो सीधा पर्वतों पे पहुंच जाते हैं, वही संन्यास होता है। कुछ लोगों के लिए वो मिश्रित जीवन जीते हैं, कुछ समय अपने परिवार को देंगे और बाकी बहुत सारा समय वो धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए, अकेले रहने के लिए, मेडिटेशन, साधना, इन सब में देते हैं। वो भी एक तरह का संन्यास ही है। तो ये संन्यास के लिए अच्छा समय रहेगा, स्पेशली जो लोग थोड़े मैच्योर हैं। और जो लोग एक यंग एज ब्रैकेट में आते हैं, उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ने का, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने का, करियर में आगे बढ़ने का, बिजनेस में आगे बढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट 2.5 साल का समय रहेगा। आपके लिए लाइफ बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगी, लेकिन प्रयत्न बहुत करने पड़ेंगे।
उसके बाद 25 के मध्य से 27 तक रहेंगे आपके धन स्थान में। लग्न के स्वामी धन स्थान में जो मेहनत करी थी उसका फल आपको धन के स्वरूप में उस 2.5 वर्ष के अवसर में, 2.5 वर्ष के समय में अवश्य प्राप्त होगा। राहु आपके लिए इस समय तीसरे स्थान में है, उल्टे चलते हैं, तो आपके लिए अगले 5 साल तीसरा, दूसरा और प्रथम स्थान ये रहेगा। अभी तीसरे में है, तीसरे में राहु अच्छा प्रभाव देते हैं। अभी आपको बहुत नए आइडियाज़ आएंगे, बहुत कुछ नई नई चीज़ें आप अगले आने वाले 1.5 साल में करेंगे। अभी से लेकर अक्टूबर के 2023 के अक्टूबर तक यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे आपके 2023 के अक्टूबर से आपके आ जाएंगे वो धन स्थान में और 25 की शुरुआत तक रहेंगे। ये जो 1.5 साल है ये राहु आपको बहुत पैसा देंगे, छप्पड़ फाड़ कर पैसा दे सकते हैं। आपके लिए शुभ है वैसे राहु, और यहाँ पर जब आएंगे तो बहुत पैसा देंगे, तैयार हो जाइएगा, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। उसके बाद आ जाएंगे आपके लग्न में। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि उस समय शनि महाराज आपके शायद दूसरे स्थान में होंगे और राहु आपके लग्न में होंगे, तो एक द्वंद्व में रहेंगे कि लाइफ को एंजॉय करें या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। तो जो 1.5 साल का समय रहेगा 27 तक का, 25 की शुरुआत से 27 तक का, वो थोड़ा कन्फ्यूजन में जाने वाला है कि लाइफ को एंजॉय करना है या फिर साधना, स्पिरिचुअलिटी, इन तरफ आपको इन चीज़ों की तरफ आपको जाना है। थोड़े से द्वंद्व में रहेंगे। केतु पे चलते हैं, केतु भी उल्टे चलते हैं, इस समय आपके भाग्य स्थान में है, उल्टा चलते हैं वो भी, तो 9, 8, 7 इन पर वो गोचर करेंगे। भाग्य स्थान में है तो शुरू में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, अभी अभी आए हैं अप्रैल में, तो शायद आपने देखा होगा कि भाग्य का इतना साथ नहीं मिल रहा। ये जो 1.5 साल है ये आपके माताजी, आपके पिताजी दोनों के लिए ही हेल्थ वाइज अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिव समय है उन दोनों के लिए। 2023 के अक्टूबर के आसपास वो 8वें घर में आ जाएंगे, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अष्टम में केतु बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं, लेकिन ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सब की तरफ गहरा अध्ययन कर पाएंगे, इन चीज़ों को बहुत गूढ़ तरीके से समझ पाएंगे। अचानक से धन योग के कभी कभी इस समय में चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि केतु तो अष्टम में होंगे लेकिन राहु इस समय दूसरे में होंगे, जैसा मैंने बताया था, तो अचानक से पैसा आ सकता है। उसके बाद आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में 2025 की शुरुआत से 27 तक ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर संन्यास की इच्छा फिर से बढ़ेगी। और मैंने कहा था राहु लग्न में है, शनि दूसरे में होंगे, तो द्वंद्व चलते रहेगा पूरा 1.5 साल। क्या करना है, संन्यास की तरफ जाएं, भौतिक जीवन को एंजॉय करें। मैरिड लाइफ के लिए जो 1.5 साल रहेगा ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण कि कैसे रहेंगे 5 साल। और उससे पहले हमने बात करी कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।